कैसे हो आप लोग। अगर तो आप लोग क्रिप्टो करेंसी के वर्ल्ड में बिल्कुल न्यू हो और सीखना चाहते हो कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, ये फंक्शन कैसे करती है, इसका कोई फ्यूचर है भी या नहीं, आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी भी चाहिए या नहीं, और जो बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो इसके बारे में क्या कहते हैं, तो आप बिल्कुल ठीक वीडियो पर आए हो। मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ गाइड कर दूंगा। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी है क्या। क्रिप्टो करेंसी है एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी। मतलब ये कि इसको कोई एक गवर्नमेंट, कोई एक इदारा या कोई एक बंदा कंट्रोल नहीं करता। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड है। ये एक ब्लॉकचेन पर बेस्ड है। ब्लॉकचेन है एक ऑनलाइन लेजर है। आसान अल्फाज में समझाऊं तो वो एक रिकॉर्ड रखने वाला खाता है जहाँ पर खुद से रिकॉर्ड होता रहता है कि इस इधर यहाँ पैसा यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, और उसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। अब इसके बारे में जो बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, हर किसी की डिफरेंट राय है। जैसे वॉरेन बफेट और चार्ली इसके शदीद खिलाफ हैं, और उसके बाद अगर देखा जाए रॉबर्ट कियोसाकी को, तो वो प्रो बिटकॉइन है। मेरा अपना मानना भी यही है कि बिटकॉइन फ्यूचर है। अब सवाल आ जाता है कि ट्रेडिंग अगर आपने करनी है या इन्वेस्टमेंट करनी है तो करें कैसे। सबसे पहला स्टेप तो आपने ये करना है कि आपने किसी न किसी एक्सचेंज पर अपना अकाउंट बनवाना है। जैसे बाइनेंस होगी, कूकॉइन होगी, बिटकैट हो गई, और भी इस तरह की काफ़ी सारी एक्सचेंजेस हैं। तो वहाँ पर जाके आपको अपना अकाउंट बनाना है, उसमें डॉलर डिपॉजिट कराने हैं, उसके बाद आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन ट्रेडिंग इस तरह तुक्के मार के तो होती नहीं है, पहले आपको सीखना पड़ेगा। सबसे पहले सीखो। और अगर तो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा। वैसे क्रिप्टो में फंडामेंटल एनालिसिस तो होता नहीं है उस तरह से, लेकिन फिर भी आप कॉइन मार्केट कैप पे जाकर और उसके बाद गैलेक्सी स्कोर चेक करके और इस तरह की बेसिक चीज़ें करके आप उसका फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो और देख सकते हो कि ये कहीं ऐसे स्कीम तो नहीं आगे जो कुछ टाइम बाद आपका पैसा लेके भाग जाएगी, और ये लॉन्ग टर्म वाले हैं या नहीं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस पर मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस भी सिखाऊंगा और टेक्निकल एनालिसिस भी सिखाऊंगा, और उसके बाद ये भी सिखाऊंगा कि न्यूज़ को किस तरह यूज़ करते हैं। अच्छा, अब एक तो है बिटकॉइन, और उसके बाद जितने भी बाकी सारे कॉइन्स हैं ना, उनको एक टर्म दी जाती है आल्ट कॉइन्स। अब ये वाले वर्ड आप बहुत ज़्यादा सुनने लगे हो तो इसको याद कर लो। एक तो क्या बिटकॉइन, और उसके अलावा जितने भी कॉइन्स हैं आल्ट कॉइन्स। अब टोकन और कॉइन में डिफरेंस होता है। अब काफ़ी लोग इसको इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, जो कि गलत है। टोकन होता है जो किसी पहले से बने हुए सिस्टम के ऊपर बेस्ड हो, किसी पहले से बनी हुई टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड हो। लेकिन जो कॉइन होता है उसकी अपनी अपनी एक टेक्नोलॉजी होती है, उसका अपना एक सिस्टम होता है जिस पर वो रन कर रहा होता है। अब आप लोग देखोगे कि बहुत ज़्यादा कॉइन्स है, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि कौन सा कॉइन सेलेक्ट करें और किस में ट्रेडिंग करें। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जो टॉप के 100 कॉइन्स हैं, आप उनमें किसी में भी ट्रेड लेना चाहो तो ले सकते हो। वैसे और अगर थोड़ा और सेव करना चाहते हो तो फिर इथीरियम, सैंड, माना, एडा, लिंक, डॉज को मैं नहीं एडवाइस करूंगा न्यू ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि वो न्यूज़ के ऊपर चलता है सारा और वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। और इस तरह के जो कॉइन्स हैं ना, फेमस कॉइन्स, आप उनमें भी ले सकते हो। अगर आप बाइनेंस में जाओ, वहाँ पर एक इंडेक्स बना होगा, CMC इंडेक्स कहते हैं गैस उसको। तो वहाँ पर आप जाओगे तो जो वहाँ पर जो 10 कॉइन्स आते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा सेफ हैं, उनमें मैनिपुलेशन सबसे कम होती हैं। वैसे तो क्रिप्टो करेंसी में मैनिपुलेशन बाकी सब ट्रेडिंग से ज़्यादा होती है, लेकिन फिर अगर पूरी क्रिप्टो करेंसी को कंपेयर किया जाए और उसमें से सबसे सेफ निकाला जाए, तो मैं यही कहूँगा कि इथीरियम, बिटकॉइन और जो बाकी के 8 कॉइन्स हैं CMC इंडेक्स में, आप उनमें ट्रेडिंग कर सकते हो। वो काफ़ी सेफ होते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 3-4 चीज़ें सिखाऊंगा। सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, और उसके बाद आपको ये भी सिखाऊंगा कि जो न्यूज़ आती है, CPI डेटा आता है, उसको किस तरह यूज़ करना होता है। तो अब आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि सबसे पहले आप किस चीज़ पर वीडियो चाहते हो। मैं तो ये एडवाइस करूँगा कि पहले फंडामेंटल एनालिसिस की एक वीडियो बना देता हूँ, वो सीख लो, और आपके पास जितनी भी कोई सेविंग्स वगैरह हैं, अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो वीडियो देख के उसके बाद इन्वेस्टमेंट कर दो। अब सब लोगों को पता तो है कि इन दिनों क्रिप्टो मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन चल रही है, बल्कि सारी दुनिया की मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन चल रही है, और US के हालात भी कुछ ठीक नहीं है। तो इन दिनों में इन्वेस्टमेंट करना सबसे अच्छा होगा। आप ये समझ लो कि आप हर चीज़ आपको सेल पर मिल रही है, आप सस्ते में ख़रीद लोगे, और बाद में जब मार्केट ऊपर जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस है जाने के, तो फिर आपको प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट रिस्की काम होता है, ट्रेडिंग रिस्की काम होता है। अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आपको फिर रिवॉर्ड भी नहीं मिलना। तो रिस्क लेना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, लॉस भी हो सकता है। मैं आपको कोई सबज बाग नहीं दिखाना चाहता कि नहीं आप इस तरह करोगे तो फिर अगले दिन आप मिलियनेयर बिलियनेयर बने होगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर तो आप ये माइंडसेट लेके क्रिप्टो में आ रहे हो तो फिर रहने दो। जो आपके पास कोई थोड़े 10,000 या 50,000, लाख, 2 लाख, जितने भी पैसे हैं वो भी क्रिप्टो में किसी एक्सपर्ट को देकर ही जाओगे। वहाँ पर ज़्यादा कोई स्टूपिड लोग नहीं बैठे होते जिनसे ग्राफ की डोमेन या रेंज ना निकल रही हो, या जिनको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ना समझ आ रही हो। वहाँ इंटेलिजेंट 3 लोग बैठे होते हैं, और जीरो सम गेम है क्रिप्टो मार्केट में या किसी भी ट्रेडिंग मार्केट में। एक बंदे की जेब से पैसा निकलता है तो दूसरे बंदे की जेब में जाता है। कोई ये एक कुआं नहीं है जिसमें हर बंदा
बंदा अपना लोटा डालेगा और पैसे निकाल के चला जाएगा, ज़ीरो सम गेम है। तो आप दूसरे लोगों से पैसा लेना चाह रहे हो तो आपको उनसे ज़्यादा स्मार्ट होना होगा। और वहाँ पर ऐसे पुराने 10-10 साल 20-20 साल के लोग बैठे होते जो इतने टाइम से ट्रेडिंग में लगे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है वो इतनी आसानी से आपको अपना पैसा लेकर जाने देंगे? बिल्कुल नहीं। आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा चार्ट्स देखने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पेपर ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। अब पेपर ट्रेडिंग में समझा देता हूँ क्या होती है। पेपर ट्रेडिंग ये होती है कि आप ट्रेडिंग सिम्युलेटर लेते हो, उसमें एक फेक मनी होती है, ओरिजिनल मनी आपका पैसा नहीं होता, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए एक अमाउंट आपको दे दी जाती है, आप उसी को ज़्यादा कम करते रहते हो। अगर तो आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ करना जानते हो तो वहाँ पर आपको पता है नीचे ब्रोकर्स की लिस्ट आ रही होती है, वहाँ पर एक पेपर ट्रेडिंग का अकाउंट भी होता है। आप जितना मर्जी पैसे चाहो उस पेपर ट्रेडिंग अकाउंट में रख के वहाँ पर फेक मनी से ट्रेड कर सकते हो। अब आप लोगों का सवाल आ रहा होगा कि क्या हम सारी ज़िंदगी 20,000 10,000 रुपये से ट्रेड करते रहेंगे? तो नहीं। अगर आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करते रहते हो, मतलब आप 4 दफ़ा 5 दफ़ा या 10 दफ़ा आप देखते हो कि आप हमेशा 10% इंक्रीज़ कर लेते हो। जब भी 10% इंक्रीज़ हो अकाउंट को रीसेट करो, फिर प्रैक्टिस करो। मेरा इस तरह का फार्मूला था। फिर जब 10% का इंक्रीज़ कर लो, फिर अकाउंट को रीसेट करो और फिर उस पे 10% इंक्रीज़ करो। जब आप चीज़ काफ़ी दफ़ा कर लो और आपको यकीन हो जाए कि आप एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए हो, फंडेड अकाउंट उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। फंडिंग अकाउंट में ये होता है कि कोई बंदा आपको पैसे देता है, फॉर एग्जांपल करोड़ रुपया होगा तो किसी बंदे का होगा, वो आपका नहीं होगा। कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी जो फंडेड अकाउंट देती है, आप उसके लिए अप्लाई करोगे, उसके लिए एक थोड़ी सी फीस देनी पड़ती है अप्लाई करते वक्त। अगर तो आप उनके जो एक दो दफ़ा वो डेमो अकाउंट आपको देंगे उस पर आप इंक्रीज़ करके दिखा देते हो तो फिर वो आपको पैसे दे देंगे और उससे आप ट्रेड कर सकोगे और जो प्रॉफिट होगा वो स्प्लिट हो जाएगा। आप डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, डिफरेंट जो कंपनीज़ हैं, उनका अपना अपना स्प्लिट रेशो है, तो वो आप जाके खुद चेक कर सकते हो। पता चलता था ट्रेडर्स का इशू यही है, उनके पास होते हैं 1 लाख रुपए, 10,000 रुपये, 50,000 रुपये, इस तरह के पैसे अमाउंट होती है। जब उनको उस पर 1% या 2% का इंक्रीज़ आ रहा होता है तो वो उनको नज़र आ रहा होता है 1,000 या 2,000 रुपये। तो 1,000 2,000 रुपये तो किसी को चाहिए नहीं। जो भी बंदा ट्रेडिंग में आता है शुरू शुरू में उसका माइंड सेट यही होता है कि मैं यहाँ पर मिलियनियर बनूंगा, एक अच्छी सी गाड़ी ले लूँगा, बड़ा सा अपार्टमेंट ले लूँगा और अम्मी अब्बा को रिटायर करा दूंगा और ज़िंदगी बदल दूंगा अपनी। तो सब गैम्बलिंग के माइंड सेट से आते हैं, ट्रेडिंग तो कोई करना ही नहीं चाहता स्टार्टिंग में। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि पहले परसेंटेज पर जाओ। आप ये नहीं देखो कि मुझे रुपीज़ में कितने आ रहे हैं, डॉलर्स कितने आ रहे हैं, आप देखो परसेंटेज कितनी गेन हो रही है। अगर मेरे पास यही 10 करोड़ रुपए होते और इतने ही परसेंट का मैं इंक्रीज़ करता तो कितना पैसा बनता, आप इस तरह सोचो। ये ना सोचो कि अभी जितने मेरे पैसे उन पे मुझे कितना इंक्रीज़ आ रहा है, उसमें जाओगे सारी मेस्ड अप हो जाएगा काम और ना आपको अभी प्रॉफिट होना है, जो भी पैसा है वो भी दे जाओगे और ट्रेडिंग से भाग जाओगे और कह दोगे कि ट्रेडिंग तो ये सट्टा बाज़ार है जी, यहाँ पर तुक्के लगते हैं, यहाँ पर ट्रेडिंग होती ही नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग बिल्कुल बिगिनर्स थे और जो लोग पहले से ट्रेडिंग कर भी रहे थे, आप दोनों को कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो अगर तो वीडियो अच्छी लगी और कुछ सीखने के लिए मिला तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्रिप्टो के और उसकी मज़ीद वीडियोज़ के लिए और भी इस तरह की ट्रेडिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। और मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को क्या लगता है कि बिटकॉइन $100,000 पर जाएगा या नहीं जाएगा, और अगर तो वो क्रैश करेगा तो कितना क्रैश करेगा। और कमेंट्स में मुझे ये भी ज़रूर बता देना कि आप नेक्स्ट वीडियो फंडामेंटल एनालिसिस पे चाहते हो टेक्निकल या न्यूज़ को यूज़ करने पे।